कोई न साथी तेरे संसार एक दिन तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार एक दिन तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि लाल की राजा परीक्षित कि एक बार तीनों देवताओं की प्रधानता को देखते हुए सप्तऋषियों ने एक सत्र किया। सत्र का तात्पर्य होता है मख या यज्ञ। कहा इस यज्ञ में किसको हम इसका फल दे दें, तीनों देवों में हम किसको प्रधान मान लें। कहा इसके लिए किसी को तो नियुक्त करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं भृगु, महर्षि भृगु, जो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से पैदा हुए हैं। भृगु से कहा कि अब जा करके तीनों देवों में प्रधानता किसको दिया जाए, यह निर्णय किया जाए। महर्षि भृगु ने अपनी डायरी उठाई और वहां से आकर के सीधा अपने पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी के पास पहुंच करके पिताजी उस समय लेखन कार्य में बैठे हैं। भृगु के पिता ब्रह्मा जी है ना। पिताजी के पास जाकर के सीधा खड़े हो गए। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरा बेटा है, मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अभ्युत्थान नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, कोई बात नहीं। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। महर्षि भृगु ने अपने डायरी में लिख लिया कि यहाँ पे राजस भाव है, यहाँ पे मोक्ष नहीं वर्तते, यहाँ पे मुक्ति नहीं हो सकती। पुनः महर्षि भृगु जाते हैं भूतनाथ भोले बाबा के पास। वहां पहुंच करके सीधा खड़े हो जाते हैं। भूतनाथ भोले बाबा देखते हैं कि ये मृत्यु लोक से आए हैं, हमारे भाई ही हैं, आलिंगन करना चाहते हैं, हमको भेंटना चाहते हैं। भूतनाथ भोले बाबा तेजी से दौड़ करके जैसे ही महर्षि भृगु का आलिंगन करना चाहते हैं, ये पीछे हट जाते हैं। यदि हम किसी को आलिंगन करना चाहें, भेंटना चाहें, वो पीछे हट जाएं, तो अपना अपमान महसूस होता है ना। भूतनाथ भोले बाबा अपना अपमान महसूस किए, क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के त्रिशूल उठाया और महर्षि भृगु को मारना चाहा। जब मारना चाहा, इतने में पार्वती मैया ने समझाया बुझाया, कुछ भी हो जैसा भी हो, है तो आपके भाई। मना करके वहां से महर्षि भृगु ने अपने डायरी में लिख दिया कि यहाँ पे तामस भाव है, यहाँ पे मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। सीधा वहां से महर्षि भृगु चल देते हैं, बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ में पहुंच करके कुछ भी नहीं देखा। श्री हरि भगवान वहां पे बैठे हुए,
प्रकार से शयन मुद्रा में वो लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैरों की सेवा कर रही हैं। कुछ भी नहीं देखा, अपने दाहिने पैर को उठा करके भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया, भगवान उठ करके बैठ गए और पैरों को पकड़ लिया। प्रभुवर, राक्षसों से युद्ध करते करते मेरा यह शरीर वज्र हो गया है। आपने इस पे प्रहार कर दिया, आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? इस संबंध में एक प्रसंग और आता है। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि प्रभु, आप कोमल हैं या कठोर हैं? भगवान ने कहा, मैं कोमलों में कोमल हूं, कठोरों में कठोर हूं। कहा वो कैसे? कहा समय आने दीजिए, मैं बता दूंगा। समय के अनुसार मैं बता दूंगा। एक दिन भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण प्रभु अपने दोनों पार्षदों को बुलाया, जय और विजय को। कहा आप गदा उठाओ और गदा उठा करके मेरे वक्षस्थल पे, मेरे सीने में प्रहार करो। दोनों पार्षदों ने कहा प्रभु आप हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हूं, मैं गदा का प्रहार कैसे कर सकता? भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए यह अपराध आपको भोगना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वही सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों के द्वारा स्थापित होते हैं और जय विजय पुनः इस पृथ्वी पर होते हैं। जो 3 जन्म तक राक्षस होने का वरदान प्राप्त करते हैं, जिनका पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में होता है। इस प्रकार से जब महर्षि भृगु ने प्रहार किया, लक्ष्मी जी बड़ा क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के लक्ष्मी जी के पिता कौन है? समुद्र। वहां से लक्ष्मी जी उठी और सीधा अपने पिता के पास चली गई। जब लक्ष्मी जी अपने पिता के पास चली गई, इस पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, देवलोक में रहने वाले जितने लोग थे सब श्री विहीन हो गए। श्री विहीन होकर के भगवान के चरण शरण में गए। कहा अब क्या किया जाए? अब तो लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी को कैसे पाएं? भगवान ने कहा इसके लिए तो एक युति करनी होगी, एक उपाय है। कहा बताइए। जब कोई छोटा काम करना हो तो अकेले कर लिया जाए, लेकिन जब कोई बड़ा काम करना होता है उसके लिए किसी को मित्र बनाना पड़ता है या लोगों से सहयोग लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इसलिए अब आप राक्षसों से मित्रता कर लो। देवता लोग राक्षसों के पास गए, कहा मुझे एक उपाय सूझा है। लक्ष्मी की कमी है और हम लोग कुलीन कश्यप जी की संतानें हैं। आपस में झगड़ा कितना भी हो लेकिन किसी की मृत्यु ना हो, ऐसा उपाय हम लोग करें। 4 बर्तन जहां होते हैं खटकते रहते हैं, हम लोग आपस में लड़ते रहें, लेकिन ना आप लोग मरे ना मैं मरूं।
ऐसा उपाय कर लिया जाए। यह बात राक्षसों के मन में बैठ गई। राक्षसों ने कहा इसके लिए करना क्या होगा? कहा समुद्र को मंथन कर लिया जाए और समुद्र मंथन करने के बाद उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग पी लेंगे और पी करके अमर हो जाएंगे। आपस में हम लोग कितना झगड़ते रहे। यद्यपि हमारी और आपकी माता अलग अलग है, मेरी दिति मैया है, मेरी देवताओं ने कहा कि मेरी मैया अदिति है, आपकी मैया दिति है, लेकिन पिता तो एक ही है। क्योंकि कश्यप जी के 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, दनु, इला, काष्ठा, इस प्रकार से 13 पत्नियां थी कश्यप जी की। दिति से दैत्यों का, अदिति से देवता और मनुष्यों का जन्म हुआ था। ये बात राक्षसों के मन में बैठ गई। कहा ये समुद्र मंथन होगा कैसे? कहा समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया जाए। भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल पर्वत लाया गया। बहुत सारे औषधियां डाल दी गई समुद्र में। जब औषधियां डाल दी गई, अब पर्वत के लिए रस्सी चाहिए कि मथानी बने कैसे? बासुकी नाग को लाए। बासुकी नाग को लपेट करके मंथन करना चाहे। दैत्यों ने कहा कि हम कश्यप जी की कुलीन संतानें हैं, पूंछ का भाग अमंगल होता है, मैं पूंछ को नहीं पकड़ूंगा। भगवान ने देवताओं को समझा के रखा था कि आप लोग पूंछ के तरफ ही लगिएगा, और दैत्यों ने कहा कि मैं मुख के तरफ ही रहूंगा। मुख के तरफ दैत्य लगते हैं, पूंछ के तरफ देवता लोग लगते हैं, और समुद्र का मंथन प्रारंभ होता है। बासुकी नाग के मुख से कुछ विष निकलता है, जिस विष के प्रभाव से बहुत सारे दैत्य झुलस जाते हैं। और जैसे ही मंथन प्रारंभ होता है, उस मंथन के प्रभाव से जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे जमीन में जाने लगा। भगवान ने कहा मुझे एक अवतार और लेना पड़ जाएगा। भगवान ने एक अवतार लिया, कच्छप का रूप बना करके, और उस मंदराचल पर्वत के नीचे अपने आप को बिठा दिया। क्योंकि भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी। बोलो कच्छप भगवान की। भगवान के पीठ में खुजली थी, खुजली को शांत करने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप बना करके मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, उस समय सभी दिशाओं को प्रज्वलित भस्म करती हुई बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है, और ज्वाला के साथ ही कालकूट नाम का एक विष निकलता है, जो बहुत ही भयंकर विष है, जिसको हालाहल विष भी कहा जाता है। हालाहल विष, इससे ज्यादा विषैला विष और कोई नहीं होता। विष को देखते ही सारे देवता घबराए कि अब तो सारा काम खराब हो जाएगा। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा इसके लिए तो भूतनाथ भोले बाबा को बुलाना होगा। भूतनाथ भोले बाबा ने स्मरण किया। देवताओं ने भूतनाथ भोले बाबा का स्मरण किया। भूतनाथ भोले बाबा भी वहां पे उपस्थित हुए, और उस हालाहल विष को ऐसे अंजलि में लेकर के
पान करना चाहिए। देवताओं ने स्तुति किया, पान करना चाहे, कुछ बूंदें उसकी जमीन पर गिर गई, जो सांप, बिच्छू इत्यादि विषैले जीवों ने ग्रहण किया, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। और वो हालाहल विष लेकर के भूतनाथ भोले बाबा अपने मुख में डालते हैं। कहते हैं, मेरे हृदय में निवास करने वाली मेरी आराध्या, जैसे ही हम अंदर ले जाएंगे तो मेरी जो आराध्या है, जिसके संपूर्ण शरीर में, जिनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, मेरी आराध्या को कष्ट होगा और मेरी आराध्या के उदर में निवास करने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नष्ट हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान भूतनाथ भोले बाबा उस विश्व को लेकर के कहा, ना नीचे जाने दूंगा ना ऊपर जाने दूंगा, बीच में ही रोक दिया। एक नाम भगवान का और बढ़ गया, नीलकंठ हो गया भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की। विश्व को पान करने के बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से रत्न निकल रहे हैं। चंद्रमा निकलता है, शंख निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलती है। कौस्तुभ मणि की विशेषता है कि वो उसको किसी में पिरोना नहीं पड़ता। कौस्तुभ मणि की विशेषता है, किसी धागे में या किसी में पिरोना नहीं पड़ता। वो भगवान के वक्ष स्थल पे ही उसका निवास है और भगवान के लिए उसका कोई भार भी नहीं होता, जबकि उसका भार बहुत ज्यादा है, जो कोई धारण ही नहीं कर सकता। कौस्तुभ मणि की वो विशेषता है। लेकिन भगवान के वक्ष स्थल पे जब होती है तो भगवान को उसका भार ही नहीं प्रतीत होता। ये सब निकलने के बाद चंद्रमा निकला, शंख निकला, उच्चे श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकली, देवताओं के राजा इंद्र ने ले लिया, वारुणी नाम की मदिरा निकली, दैत्यों ने ले लिया। क्योंकि दैत्यों के अलग कहीं फैक्ट्री नहीं होते हैं, दैत्य उन्हीं को कहते हैं मानई मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता और देवताओं को ना माने। साधुन से करवा वही सेवा, साधु महात्माओं से जो सेवा कराए। भूतनाथ भोले बाबा कहते हैं, जिनके ये है आचरण भवानी, हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हो, जानहु सो निश्चर सम प्राणी, उनको निश्चर मान लीजिए, राक्षस मान लीजिए। वारुणी को दैत्यों ने स्वीकार किया। इसके बाद अमृत का कलश लेते हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। सारे देवता दौड़ पड़ते हैं, राक्षस दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भगवान ने देवताओं को समझा के रखा था कि आप लोगों के हाथ में अमृत न होते हुए भी देवताओं को ही मिलेगा, ऐसा भगवान ने देवताओं को वचन दिया था। किसी के हाथ में नहीं, लेकिन यह अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिलेगा, ऐसा भगवान ने कहा था। अमृत को पाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र का बेटा जयंत अमृत को लेकर के भगता है। छीना झपटी होती है, छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें गिरती है और बूंदें गिरती हुई जहां पे 12 साल में
कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ का संयोग होता है। यह पर्व लगता है 4 स्थान पे होने के लिए। इधर एक दिन नारद जी भूतनाथ भोले बाबा के पास जाते हैं। नारद जी ने कहा भूतनाथ भोले बाबा से कि भगवान ने तो मोहिनी रूप बनाया। भूतनाथ ने कहा कि मुझे पता नहीं। अपनी लिस्ट उठाया, देखा सारे अवतार भगवान के हो गए, लेकिन मोहिनी अवतार का कहीं उल्लेख उनकी डायरी में नहीं है, लिस्ट में नहीं है। भूतनाथ भोले बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए, सीधा भगवान विष्णु के पास गए। कहा प्रभुवर, आपने कोई मोहिनी रूप भी बनाया? भगवान ने कहा हाँ जी बनाया। मुझे क्यों नहीं दिखाया? भगवान आपके दर्शनीय रूप वो नहीं था। कहा फिर मुझे देखना है। कहा अवसर आने दीजिए, दिखा देंगे। ये कह करके वहीं पे भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। भूतनाथ भोले बाबा की दृष्टि पड़ती है कि वहीं पे पड़ोस में एक बाग है, बारिश हो रही है। एक युवती झीनी झीनी साड़ी को पहन करके एक गेंद को लेकर के अपने आप में खेल रही है। भूतनाथ भोले बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधा उस युवती के पीछे लग गए। वो कभी पास में आ जाती, कभी दूर निकल जाती। इस प्रकार से आते जाते भोलेनाथ उसके पीछे लगे रहे। अंत में जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, उस युवती का हाथ पकड़ते हैं। भूतनाथ भोले बाबा की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही हाथ पकड़ करके और देखते हैं, अपनी गोद में बिठाना चाहते, इतने में भगवान उनके गोद में आकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा का तेज जमीन पे निकल जाता है, जो सोना चांदी तांबा पीतल कांसा इत्यादि रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान ने कहा यह मेरी इच्छा से हुआ है, आप इसमें शोक या जो है दुख मत प्रकट करिए। ऐसा भूतनाथ भोले बाबा को समझाया और कहा यह रूप आपके योग्य दर्शनीय नहीं। इस प्रकार से भगवान का एक मोहिनी अवतार भी हुआ। इसी के साथ ही भगवान समुद्र मंथन हो रहा है। भगवान वहीं पे समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। समुद्र मंथन के समय ततस्य आविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रज्यंती दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चंचला लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। ततस्य आविर्भू साक्षात, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय 8 का 8वां श्लोक है। ततस्य आविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रज्यंती दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी को चाहने वाले सिर्फ इसका जप करें या इसका पाठ करें, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बिजली जैसी वहां पे प्रकट होती है, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। सारे देवता दैत्य ऋषि दौड़ते हैं, लक्ष्मी जी को मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप लोग मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं चाहती। एक एक दोष लक्ष्मी जी ने सब में बताया। कहा ये हिरण्यकश्यपु क्रोधित है, हिरण्याक्ष क्रोधी स्वभाव का है, ये रावण है, ये भी तामसी है,
बाणासुर है ये भी तामसी है, सब में कोई ना कोई एक ना एक दोष बताते हुए, ब्रह्मा में राजस भाव बताते हुए, भूतनाथ भोला में तामस भाव बताते हुए कहा अगर आप लोग प्रार्थना करें तो समुद्र के किनारे जो बूढ़े बाबा बैठे हैं उन्हीं के साथ में मेरा विवाह संपन्न करा दो। देवताओं और दैत्यों ने जाकर के प्रार्थना किया कि आप ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा ये तेरी इच्छा तो नहीं है विवाह करने की, लेकिन आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोगों के प्रार्थना करने पर मैं स्वीकार कर लूंगा। देवताओं राक्षसों के प्रार्थना करने पर भगवान ने लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण वहीं पे कर लिया, विवाह कर लिया और पुनः लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान हुए। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के जैसे ही वो समुद्र से बाहर निकले सब लोग दौड़ पड़े। इंद्र का लड़का जयंत लेकर के भगा, बहुत दूर तक भगा, लेकिन छीना झपटी में कुछ बूंदें भी गिरती है। वहीं पे भगवान एक दूसरा मोहिनी रूप बना करके देवताओं और दैत्यों को मोहित कर दिया। सब मोहिनी भगवान के पीछे लग गए। दैत्यों ने मोहित होकर के लक्ष्मी से कहा, उस मोहिनी भगवान से, कि हम लोगों के बीच में इसका बंटवारा, अमृत का बंटवारा आप ही कर दीजिए। भगवान अब इनको जो है थोड़ा कसौटी पे कस रहे हैं कि जब ये निश्चित रूप से मेरे ऊपर आश्रित या विश्वासित हो जाए तभी हम बंटवारा करेंगे। कसौटी पे कसना शुरू किया। आप लोग कश्यप जी की कुलीन संतान हैं, मैं अभिज्ञात एक नारी, आप मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिए? दैत्यों ने कहा कि आप ही मेरा भला करिए, मेरा कल्याण करिए, जैसे भी हो आपका बंटवारा मुझे मंजूर है, मुझे मान्य है। भगवान ने देवताओं को समझा के पहले ही रखा था कि अमृत आपको ही मिलने वाला, इसलिए देवता लोग शांत थे। कहा आप लोग हमारे ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हैं? कहा मेरे अंतरात्मा, हम बिल्कुल अपने आप में सुरक्षित हैं और हम लोगों के अंतर्भाव में बंटवारा आप करिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि एक पंक्ति में दैत्य बैठ जाएं, दूसरी पंक्ति में देवता बैठ जाएं। दैत्यों से कहा जो पतला पतला अमृत है ये हम देवताओं को पिला दें और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो हम दैत्यों को पिलाएंगे। इसलिए देवता सारे इधर बैठे हैं, दैत्य उधर बैठे हैं, दैत्य चुप हैं। भगवान ने सारे देवता और राक्षस वहां पे बैठे हुए हैं। देवताओं को सबसे पहले ऐसे अंजलि में अमृत दे करके सबको अमृत ऐसे अंजलि में देना शुरू किया। जितने देवता थे सारे देवता अमृत पीते गए। वहीं पे स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। वो स्वरभानु नाम का राक्षस उस पंक्ति से उठ करके देवताओं के पंक्ति में वेश बदल करके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा में इन दोनों ने देख लिया, संकेत कर दिया। भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। ऊपर का राहु हुआ, नीचे का केतु हो गया। तब से वो सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण के अवसर पे परेशान करते हैं और तब से आज तक ये परेशान ही करते हैं सूर्य और चंद्रमा को, क्योंकि इन दोनों ने देख लिया था। इस प्रकार से सारे देवता
अमृत पी करके अमर हो गए। पुनः देवासुर संग्राम होता है। उस देवासुर संग्राम में सारे राक्षस मारे जाते हैं और देवताओं का आधिपत्य हो जाता है। इस आधिपत्य के साथ ही पुनः इंद्र अपने राज्य पे बैठ करके अपने राज्य का पालन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सपनों का संसार बनाया, सपनों का संसार बनाया, फूला फला तो जी ललचाया, छूने को जब हाथ बढ़ाया, छूने को जब हाथ बढ़ाया, आंख खुली सब झूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। चाहे दुनिया सारी छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे। सारी छूटे, मेरा मुझसे रूठे। चाहे दुनिया सारी छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे। यह दुनिया मतलब का साथी, दुनिया मतलब का साथी, कोई नहीं है सही संगाती, कोई नहीं है सही संगाती। अंत समय सब छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे। अंत समय सब छूटे, मेरे राम न मुझसे रूठे। चाहे दुनिया सारी छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे। दुनिया सारी छूटे, मेरे राम न मुझसे रूठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव भगवान से, हे भगवान, भगवान कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय लिए, लेकिन मत्स्य अवतार भी भगवान का हुआ है। उस अवतार की कथा सुनने के लिए मेरा कान बड़ा ही लालायित है। सुखदेव भगवान ध्यानस्थ होते हुए कहते हैं कि हे राजन, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत राजा। बड़े ही सात्विक, धर्मनिष्ठ, प्रजापालक, देवता ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, प्रतिदिन के भांति एक दिन वो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वस्त्र को पहन करके अपने कमंडलू में जल लेते हैं। जब कमंडलू में जल लिया, उसमें एक मछली का छोटा सा बच्चा आ जाता है। में छोड़ना चाहे, अनुनय विनय किया, यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मुझे खा जाएंगी, अपने साथ ले चलो। दया आ गई राजा प्रियव्रत को। कमंडलू में ले करके अपने महल पहुंचे, एक बड़े से कड़ाह में रख दिया। थोड़ी देर के बाद बढ़ करके मछली कड़ाह से भी बड़ी हो गई। कहा कि मुझे इसमें कष्ट हो रहा है। तालाब में डाल दिया, बढ़ करके और बड़ी हो गई। कहा मुझे इसमें भी कष्ट है।
राजा प्रियव्रत ने कहा कि मछली हो कि मछला हो, इतना जल्दी बढ़ रहे हो, अपना परिचय दीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा कि आज के 7वें दिन ये संपूर्ण संसार प्रलय हो जाएगा। जब संपूर्ण संसार प्रलय हो जाएगा, उस समय प्रलय के पूर्व एक नौका आएगी। वो नौका हमारी सींग में बंधी होगी। आप अपनी आवश्यक सामग्री अपने प्रजा और परिवार के समेत उस नौका में बैठ जाइएगा और बैठ करके अपनी प्रजा की और अपने परिवार की, साथ में वेदों की रक्षा करना। प्रलय पर्यंत वो नौका उसी जल में घूमती रहेगी और जब प्रलय का वो समय समाप्त हो जाएगा, तब आप यथा स्थान सुरक्षित हो जाइएगा। और इस प्रकार से मत्स्य भगवान का एक मत्स्य अवतार भी हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आज के प्रसंग यहीं पर, क्योंकि स्वास्थ्य मार्ग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की, सपनौती मैया की, भक्त और भगवान की, आदि शक्ति की। चलो ओम चंद्रवामन सूर्याता चक्षुषो सूर्यो यज्ञायता श्रोत्रादस्य प्राणाश्च मुखस्य प्रयायता देवं आदि प्रजानामे अस्तुतस्वीर शरणगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसंस्य लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलामे करोत वन्द्रं पयोरेतु अस्मासुरः। ओम गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ओम जय गणेशी, जय गणेशी, जय गणेशी देवा। माता जाकी पार्वती सीता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मर्मसक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। आनंदानी घोड़ा गणेश घोड़ी को काया, भाग्यवती को पुत्र देव निर्भय को माया। आज चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, रघुवन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती सीता महादेवा। आदि नर की राज रखो शंभु सुखवारी। दीन की राज रखो शंभु सुखवारी। कामना को पूर्ण करो जगबलिहारी। पूर्ण करो जगबलिहारी। जय गणेश शरण आई सुफल की जय सेवा। जय गणेश, जय गणेश,
जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निसंग मैं आया तेरी शरण महाप्लीज काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय श्यामा गौरी निसर्गन गावत मैया जी गुण मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत प्रीतो मृग मद को मैया जी को मृग मद को जल से दो नयना मैया जल से दो नयना चंद्र वदनी को ओम जय अम्बे गौरी मैया चमक समान गले तांबर राजे मैया तांबर राजे हट पुष्प गल माला हट पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया के हरिवाहन राजत करगे कपर धारे मैया करगे कपर धारे सुर नर मुनि जन सेवत मैया सुर नर मुनि जन सेवत तिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया पानन कुंडल शोभित नासा दे मोती मैया नासा दे मोती कोटि चंद्र दिवाकर मैया कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया सोम्बल सोम्बल आदि महिषासुर जाते मैया महिषासुर जाते धूम्र विलोचन नयन धूम्र विलोचन नयन निसदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी मैया चांद मोंग चांदारे तोड़ करे धरे मैया तोड़ करे धरे मधु कहे धर दो मारे मधु कहे धर दो मारे सुर भय ही न किए ओम
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जयेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजन्मानरेन्द्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकट न जाके अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवेरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधराए लंका कोटि समुद्र सिकाए जात पवन सुत भाई लाए लंका जार असुर संहारे सिया राम निकाय सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे अनित जीवन प्राण उबारे पैठ पताल तुअर जमकारे अहि रावण की अगुजाओ कारे कंचन तार कपूर लौटाए आरत करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कर्पूर गौरम सर्वावतारम भवानी सहितं नमः अखंड मंडाकारं व्यापकमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वासनिं त्रिशूलमुण्डधारणं धराभिघाते हारणिं गृहे गृहे निवासनिं भजाम विन्ध्यवासनिं हरिदुतिहारणं सदा विभूतकारणिं वियो सदा वरप्रदात बालशूलधारणिं भजाम विन्ध्यवासनिं करे मुदा गदाधरी शिवासि प्रदायिनीं वरावरानना सुभावजाम विन्ध्यवासनिं जमीनी प्रदं तिहार स्वरूप धारणं जले तले निवासनिं भजाम विन्ध्यवासनिं विशिष्ट शिष्ट कारणिं विशालरूपधारणिं महोदरे विलासनिं भजाम विन्ध्यवासनिं मुरन्दवंशखण्डनिं विशुद्ध शुद्धकारिणीं भजाम विन्ध्यवासनिं शुम्भ शुम्भमर्दनीं प्रचण्डमुण्डखण्डनीं वने रणे प्रकाशनिं भजाम विन्ध्यवासनिं जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि
पादुसने लोक सन्नवयसने अग्नि प्रजां बाहुनां मे करोद्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता आरार्ति पार्थिवघोरदः विदुरप्रायिधामभिः दिवा सदा कुशबृहते वितिष्ठसा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुच प्राणस्य मुखादग्निरजायत जले शीलैगणं पुष्पिदेवाभिवन्दनं मित्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जे दीर्घान् प्रचरन्ति दृगाहतानि गङ्गिरः ते काको सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे हरि ओम तद्विष्णोः परमं पदं श्रावस्सन्तु सूर्या देवीव चक्षुरादरं तत्मे प्रासो विपन्नो जाग्रवागुंसा समन्वये हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम काममालिन्यै च विद्महे शुभगायै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्बकपादलब्धै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि प्रेम से बोलो श्री सत्य की स्वप्नवती मैया की जय, बोलो नौ दुर्गे मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो रामदूत बजरंगबली की जय, बोलो माता रानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो राजा श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान